Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. Let's learn with DA. DA कौन है? DA है आपकी मैम, आपकी मेंटोर, आपकी गाइड, जिनका नाम है दीपिका आनंद. दिस इज़ मी दीपिका. आपका स्वागत करते हैं. ठीक है, स्वागत करते हैं आपका. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर, जहाँ पे मैं नोट्स बना रही थी वहाँ पे लिखा हुआ था यूनिट नंबर 10. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैंने ऑनलाइन बुक निकाली है, ये NCERT की बुक है, तो चैप्टर वाइज चैप्टर इस पर लिखा हुआ है यूनिट नंबर 6. तो आई डोंट नो वाई 6 और वाई 10, चलो ठीक है जो भी है. तो इसका नाम है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्डीन्स. ये बुक की है, ठीक है, बुक स्टेट बोर्ड, ये आपकी NCERT की बुक है, ठीक है ना. जेके बोर्ड की और NCERT की बुक CBSE वाली सेम ही है ये सारी की सारी, ठीक है ना. तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया हुआ है. क्या इंट्रोडक्शन पढ़ ली है, अच्छे से मैंने पढ़ा दिया आपको. मैं यहाँ पे आ जाती हूँ. उसके बाद मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आटम्स पढ़ लिया है हम लोगों ने. कंपाउंड कंटेनिंग ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ये क्यों नहीं जा रहा, चलो ठीक है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ ली है. अच्छा, मुझे ना एक टॉपिक रह नहीं गया था, मतलब मैंने करा दिया था ये वाला टॉपिक, ठीक है ना. क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, बट ये कुछ मुझे लगता है थ्रेटिकल ना, मुझे एक बारी ना आपको पढ़ा देना चाहिए था थ्रेटिकल वे में. तो थ्रेटिकली मेरा मन कर रहा था मैं आपको एक बारी अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दूँ ये वाला टॉपिक, ठीक है, नोमेनक्लेचर का. तो नोमेनक्लेचर का जो है क्लास 11 का टॉपिक है ये, है ना. नाम क्लास 11 का ही है ना ये. सो क्लास 11 का था, बट फिर भी यहाँ पे इस वाले चैप्टर में हेलो एल्कीन और हेलो रीन्स में ये भी तो है ना. तो ये पार्ट जो है वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ. मैंने इसकी एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, ठीक है ना. इसकी एग्जांपल मैंने आपको करा दी हैं, लेकिन मैंने ये पर्टिकुलरली नहीं, आई थिंक नोट्स में नहीं लिखा था. क्वेश्चन करा दिए थे लेकिन नोट्स में नहीं लिखा था. तो एक बार रीड कर लेते हैं बुक से, ठीक है ना. बुक से रीड कर लेते हैं, तो चलो फिर करते हैं. बुक से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना. सो नोमेनक्लेचर है हैविंग लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना. हम लोगों ने क्या है, हैविंग लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजनेटेड कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अभी पढ़ लिया. सो लेट अस लर्न नाउ हाउ दे नेम्ड, ठीक है, इनका नाम कैसे लिखा जाता है, तो अभी वो भी पढ़ लेते हैं, है ना. इसकी जो है क्वालिटी ठीक रखना. आई थिंक 720 या 360 भी रखोगे ना तभी आपको दिख जाएगा. 480 पे दिख जाएगा आपको अच्छे से. बुक है ये दिख जाएगा इसको, ठीक है. द कॉमन नेम ऑफ द अल्काइल हैलाइड आर ड्राइव्ड बाय द नेमिंग ऑफ अल्काइल. अच्छा ठीक है, ये क्या लिखा है इसमें, द कॉमन नेम्स जो होते हैं अल्काइल हैलाइड्स के कैसे बताए जाते हैं, कहाँ से ड्राइव होते हैं. ड्राइव्ड बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप, ठीक है. अल्काइल ग्रुप को नेम करना पड़ता है, ठीक है. और फॉलोडेड बाय द हैलाइड्स. हैलाइड्स को फॉलो करते हैं, हैलाइड्स को फॉलो करते हैं. मतलब 1 2 3 मैंने आपको बता दिया था ना, 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट करना है. जहाँ पे हैलाइड लगा होगा वहाँ पे नेमिंग स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 वहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेकिन फिर हम लोगों ने एक और ग्रुपिंग पढ़ी थी, एक और एग्जाम्पल पढ़ी थी जहाँ पे ईन लगा था. ईन से हम लोगों ने फिर वहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज हुआ था, ठीक है ना. तो वो आपने 11th क्लास में आई थिंक नोमेनक्लेचर पढ़ लिया हुआ है. यहाँ पे जो नंबरिंग सिस्टम है वो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया हुआ है. लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास जब मैंने पढ़ानी है, अभी तक मैंने 11th क्लास के तो वीडियोस नहीं डाले हैं. 11th क्लास के मैंने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स के वीडियोस डाले हैं, 3 हैं या 2 हैं, आई थिंक 2 के डाले हुए हैं. तो फिर मैंने सोचा पहले 12th का ही डाल देती हूँ, ठीक है. अब मुझे भी लालच है ना, मुझे भी व्यूज़ चाहिए और मुझे भी सब्सक्राइबर्स और ये चाहिए हैं, वॉचिंग आवर्स चाहिए है. तो ऑब्वियसली जो मुझे रिप्लाई करेगा मैं उसी के लिए ही वीडियोस वगैरह डालूँगी, है ना. तो प्लीज़ अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो कमेंट में बता दिया करो, सो दैट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ. ओके, तो चलें फिर आगे चलते हैं. चलो एंड प्लीज़ लाइक करके जाया करो, ठीक है. लाइक कमेंट शेयर्स कर दिया करो, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. तो जो डू लाइक द चैनल, जब भी चाहते हो यूज़ करते हो लाइक कर दिया करो, ठीक है. सो द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड जो कि है ड्राइव किया जाता है, ड्राइव बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप फॉलोडेड बाय द हैलाइड्स. हैलाइड को फॉलो करता है, मतलब फॉलो करता है क्या करता है, किसी के पीछे चलता है, ठीक है. IUPAC सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर, ठीक है, जो कि है अल्काइल हैलाइड आर नेम्ड एज
हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको क्या बोला जाता है? इन द आईयूपैक सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर एल्काइल हैलाइड आर नेम्ड एज हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। इनको थोड़ा बड़ा कर लूँ अगर आपको छोटा लग रहा है तो, बड़ा कर लेती हूँ इस मटीरियल को, जो मैं रीड कर रही थी बड़ा हो गया है ना। तो हम लोग बार बार आईयूपैक करते रहते हैं। ये आईयूपैक क्या है? आईयूपीएसी जो भी बोलना आपको बोल सकते हो, ये क्या है? ठीक है, हम बार इसकी बात कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इसका नाम है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड, ठीक है, केमिस्ट्री, एप्लाइड केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये है आईयूपैक का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है जी। ओके, so having learned the classification of halogenated compound, let us now learn about the names के बारे में हम लोग जानेंगे। द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड का, कहाँ से ड्राइव किया जाता है? बाय द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप नेम बाय द फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। अब इसकी थोड़ी ना थ्योरी लिखनी है आपको, इसलिए मैं थ्योरी नहीं लिखनी है, ये सिर्फ समझने की बात है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बुक से पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सो इन द आईयूपैक सिस्टम नॉमेनक्लेचर क्या हो जाता है? द एल्काइल हैलाइड आर नेम्ड एज हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आटम, ठीक है जी। In IUPAC system, the nomenclature of alkyl halide is named as the halo substituted hydrocarbons। और मोनो के लिए for mono halogens, मोनो मतलब सिंगल वाले halogens, substituted derivative of बेंजीन, एक एराइल हो गया, एक एल्काइल हो गया, ठीक है। एल्काइल वाला सिंपल सीरीज़ है, एल्केन ग्रुप वाली। एराइल वाली जो थी वो बेंजीन वाली थी, रिंग सीरीज से, ठीक है ना, थी ना, है, ठीक है। द कॉमन एंड द आईयूपैक नेम आर सेम होते हैं इसमें, बेंजीन में ये वाले में, ठीक है। फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम आर सेम। लेकिन इसमें नहीं होता, एल्काइल हैलाइड्स में नहीं होता नेम्ड एज हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें नहीं होता, इसमें होता है बेंजीन वाले में होता है, ठीक है। फॉर डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, भैया जिसमें दो हेलोजन्स हैं, ठीक है, उसमें क्या, उसमें प्रीफिक्स लगते हैं, किसमें? बेंजीन रिंग्स में ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। बार बता चुकी हूँ, ऑर्थो कहाँ लगता है, मेटा कहाँ लगता है, पैरा कहाँ लगता है, ठीक है जी। मैं बार बताया, पिछली वीडियोस में बताया, जाओ जाके देखो और अभी भी कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। आर यूज इन द कॉमन सिस्टम बट इन आईयूपैक सिस्टम वी हैव लर्नड इन द क्लास। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। द न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं, 1 2 1 4 1 1 3 कैसे लिखते हैं, वो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। जब मैं 11th क्लास पढ़ाऊँगी तो मैं तो समझा ही दूँगी, है ना। सो चले फिर आगे चलते हैं, चलो। सो ये आ जाएंगे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये जैसे कि ये आ गया, क्या है ये? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है जी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग फॉलोड बाय द एल्काइल हैलाइड, हैलाइड को फॉलो करता है, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है नहीं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, वो बनाऊँ, डायग्राम बनाऊँ इसकी ऐसे करके, ये Br हो गया, 1 2 ये कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, यहाँ पे H है, ये तो पता ही है आपको, है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, H, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, क्यों? क्योंकि इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमाइड, ठीक है, ये लगा हुआ है, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो इसका नाम क्या करेंगे? फर्स्ट 1 ब्रोमो, है ना, ब्रोमो, और कितने हैं? 1 2 3 इथेन, प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और भी है इसका आईयूपैक नेम, इसको क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे? कॉमन नेम इसका है N प्रोपाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम क्या नाम है इसका? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और आईयूपैक नेम क्या है इसका? क्या था आईयूपैक नेम का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल, मैं खुद भी याद कर रही हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ, ये है आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अभी इसमें 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना, बीच में लिखा होगा, कोई फ़र्क नहीं पैदा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पैदा।
हमने आज क्वेश्चन किए हैं कल की वीडियो में, आज मैं बना रही हूँ, आज मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने आज बोल दिया, आपको कल मिलेगी ये वीडियो। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या था वो मैंने करवाया ना, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्लोरो वाले कितने फॉर्म, चार तरह के फॉर्म बताओ मेरे को। क्या क्वेश्चन था ये था, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ये वही है, ये मेरे ख्याल में वही क्वेश्चन है, एग्जांपल दी हुई है इन्होंने और यही पेपर में मतलब डाला हुआ है उन्होंने, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन डाला हुआ था ये वाला, वैसे मैंने करा दिया है वो वाला, ठीक है। सो ये भी कर लो, तो पता चल गया ना, ये सेकंड है। 1 यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 1 2 3, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये आ गया तुम्हारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आ गया, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आ गया। और 2 के ऊपर है क्लोरीन, तो दैट्स वाई इसका नाम आ गया 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम आ गया इसका? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम आया? 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट करो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन है और एक और कार्बन है यहाँ पे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, 4 और एक और है एल्काइल ग्रुप में। तो अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो हमारे पास 4 कार्बन है, तो इसको 4 कार्बन है और इसकी जो चेन में नहीं है, चेन में स्ट्रक्चर नहीं है ना इसका। चेन में होता तो ऐसे होता 1 2 3 4 5 नहीं है, ये Cl हो जाता और इस तरह से होता है ना, बट ये चेन में नहीं है, तो इसलिए ये आइसो वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। और ये इसका आईयूपैक नेम क्या है, क्योंकि क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे है, क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे मिथाइल प्रोपाइल, अरे ठीक है। 1 जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, वो 1 हो गया, फिर 2 होया, फिर 3 होया, ठीक है जी। सो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है और इसका आईयूपैक नेम है आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो, 2 के ऊपर मिथाइल और पूरा क्या है, प्रोपेन। ओके जी। अब हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, बेंजीन वाला पढ़ा था ना, तो बेंजीन वाला कॉमन नेम और आईयूपैक नेम सेम है, अभी बोला था उसने, अभी पढ़ा मैंने, अभी पढ़ा आपके लिए, तो याद रखो, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन के साथ यहाँ पे ब्रोमो लगा, ब्रोमो जहाँ पे लगा है 1 2 वहीं से स्टार्ट करना है, 1, ठीक है। तो अब मैंने क्या, आगे कुछ है ही नहीं, तो छोड़ो परे। तो ये ब्रोमो बेंजीन हो गया इसका कॉमन नेम, और आईयूपैक नेम हो गया इसका ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट है 2 बेंजाइल ग्रुप लगे हैं, 2 लगे हैं, 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या है, मैंने आपको ऑर्थो पेटा पैरा का सिस्टम बताया था ना, जहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, उसके नीचे वाला ये आता है आपका ऑर्थो, फिर ये आता है आपका मेटा, और ये आता है नीचे पैरा, ठीक है ना। तो ये मेटा पोजीशन पे Br, दूसरा वाला Br कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे, कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे, एक छोड़ के एक, है ना, ये मेटा पोजीशन पे है। तो हमारे पास जो कॉमन नेम आएगा वो क्या आएगा, M मेटा पोजीशन पे है ना, M डाई ब्रोमो बेंजीन, 2 हैं तो इसलिए डाई ब्रोमो। और अगर हम लोग कॉमन आईयूपैक नेम देखें तो 1 2 3 4, इधर से करो या इधर से करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, दोनों तरफ से एक ही आएगा, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, समझ आई, क्लियर है। चलो फिर आगे, ये नेक्स्ट आ गया आपका, इसमें ट्राई ब्रोमो है, नाम से ही पता चला, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, क्या है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और हमारा नॉमेनक्लेचर इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, की फ़र्क पैंदा है, 2 3 4 और 5 कहीं से भी स्टार्ट कर दो, बात एक ही है, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, है ना। मुझे मज़ा आ रहा था मेरे को पढ़ाने में, अभी ये जब क्लियर हो जाती है, क्लैरिटी हो जाती है, तो फिर मज़ा आना शुरू हो जाता है। सो ये आईयूपैक नेम इसके, ये थोड़ा सा ना ये है, कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने, ये देखो, ये आओ, तो ये क्या है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, है तो 5 है, पेंटेन होना चाहिए था, लेकिन आइसोपेंटेन नाम दे सकते हैं इसको वैसे, है ना, हम लोग आइसोपेंटेन नाम दे सकते हैं। तो आइसोपेंटेन 1 क्लोरो, फिर आइसोपेंटेन, या फिर कॉमन नेम इसको आइसोपेंटेन क्लोराइड बोल सकते हैं, ऐसे करके, ऐसा कुछ था यहाँ पे था ना, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड था, तो इसका भी तो नाम आइसोपेंटेन क्लोराइड क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सो चलो फिर इसका जो आईयूपैक नेम है वो क्या आएगा इसका, 1 के ऊपर 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 पे क्लोरो, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है जी, प्रोपेन। ओके जी। नेक्स्ट आ गया आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन,
2 ब्रोमो प्रोपेन, ओके 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है जी, चलो फिर आगे चलें। द डाई हेलो एल्केन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन आटम, ये जो डाई हेलो एल्केन्स हैं हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन आटम आर नेम्ड एज एल्किलाइडीन, एल्किलाई ALKYLI, एल्किलाइडीन और एल्काइलीन डाई हेलाइड। ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। सो डाई हेलोजन जो होते हैं जिसमें दो हेलोजन ग्रुप होते हैं, ठीक है, सेम टाइप ऑफ हेलोजन आटम आर नेम्ड एज एल्कलाई डाइन भी बोला जाता है, या फिर एल्कलाइन डाई हाइलाइट्स भी बोला जाता है, डाइन। ठीक है, द डाई हेलो कंपाउंड्स हैविंग बोथ द हेलोजन आटम आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ये जो डाई हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं इसको फर्दर भी क्लासीफाई किया गया है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको ज़रा ना सेकंड पैराग्राफ में लिखना, ठीक है। तो डाई हेलो जो है कंपाउंड हैविंग द बोथ हेलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू जेमिनाई हैलाइड और जेम डाई हैलाइड। ठीक है, व्हेन बोथ द हेलोजन आटम्स आर प्रेजेंट इन द सेम कार्बन आटम, मतलब एक ही कार्बन आटम के ऊपर ये हो गया कार्बन हो गया और यहाँ पे ही 2 ब्रोमो है या 2 क्लोरो है, ऐसे करके वाला इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको जेम डाई हैलाइड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल होगी यहाँ पे, चलो 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 ये एग्जाम्पल आ गई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये है चेन एंड विसनाइल हैलाइड और विस डाई हैलाइड भी बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगी है, ये 2 लगे हुए हैं, उनको विस डाई हैलाइड भी या विसनाइल हैलाइड बोला जाता है। व्हेन हेलोजन आटम आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट, अच्छा क्या बोला, ठीक है, एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा। पहले इसने बोला कि द हेलोजन आटम प्रेजेंट इन द सेम, जहाँ पे एक कार्बन है इसके साथ दोनों के दोनों लगे हुए हैं, या फिर Br2 लगा लो। द हेलोजन आटम आर प्रेजेंट इन द सेम आटम, उनको जेम डाईहाइलाइड बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, इनको बोला जाएगा, इस वाले कार्बन को, इस वाले नाम को बोला जाएगा GEM जेम डाई हैलाइड, HALIDES हैलाइड्स बोला जाता है। ठीक है, बट अलग अलग कार्बन के ऊपर है एट प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन आटम ऑफ द चेन एंड विसनाइल हैलाइड, एंड दूसरे को बोला जाता है विसनाइल हैलाइड और विस डाईहैलाइड व्हेन द हेलोजन आटम आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले कार्बन आटम, एडजेसेंट मतलब साथ साथ है, 1 2 3 साथ साथ है ना, 2 का एडजेसेंट 3 या 1 होगा, है ना, ऐसे करके। द कॉमन नेम ऑफ द सिस्टम इज क्या है, जेम हैलाइड आर नेम्ड एज एल्कलाइडीन हैलाइड्स और विस डाईहैलाइड आर नेम्ड एज एल्कलाइन डाईहैलाइड। ठीक है, फिर से बताऊँ, ये जो सिंगल वाले हैं ये लिखा हुआ है यार, ये सिंगल वाले हैं, एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैं, है ना, इसका नाम है इथिलीडाइन, इथिलीडीन क्लोराइड या फिर जेम GEM डाईहैलाइड। ठीक है, और लेकिन ये अलग अलग कार्बन के ऊपर है तो इसका नाम है इथिलीन डाईक्लोराइड और विस डाईहैलाइड। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ाने का, सच्ची बोल रही हूँ। IUPAC सिस्टम बहुत मज़ा आता है पढ़ने का। नॉमेनक्लेचर जो है ना, अगर नहीं समझा तो फिर मतलब कुछ भी नहीं समझा है ना। तो डाईहैलाइड ये आ गया आपको, होप आपको समझ आ गया होगा, मुझे लगता है मुझे समझ आ जाना चाहिए आपको अभी तक, है ना, आ गया होगा, आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। सो आगे है आपका IUPAC नेम जो है वो क्या नाम है, IUPAC नेम क्या हो गया इसका, IUPAC नेम इसी चीज़ का, किसका यार, इसका ठीक है, इसी वाले स्ट्रक्चर का IUPAC नेम क्या आएगा, 1,1 डाइक्लोरोइथीन, है ना, और इसका क्या था 1,2 डाइक्लोरोइथीन, है ना। इथिलीडीन क्लोराइड जेम डाईहैलाइड या फिर इथिलीन डाईक्लोराइड और विस डाईहैलाइड। ठीक है, ये भूलना नहीं चाहिए। चलो फिर थोड़ी कॉमन एग्जांपल पढ़ लेते हैं ऑफ हेलो कंपाउंड। बुक दिखाने का मेरा यही मतलब था, ये कॉपी पे मुझे फालतू में लिखना पड़ता था, बुक में अच्छा खासा टाइप वाला सब कुछ है लिखा हुआ, तो बेटर है ना बुक से पढ़ो, है ना, नोट्स नहीं बनाने पड़े मुझे इसके, यहाँ से ही समझे। कुछ जो चीज़ें ना ज़्यादा थियोरी वाली है ना वो मैं यहीं से पढ़ा दूँगी, ठीक है ना, वरना फिर मुझे लिख के टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हेलो कंपाउंड्स आर मैंशनड इन टेबल 6.1। तो ये स्ट्रक्चर है, कॉमन नेम और IUPAC नेम ऑफ द सम हैलाइड्स। तो चलो पढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, चलो 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 पढ़ते हैं।
ये आपका बुक का ही मटेरियल है, ये आपके पास पहले से ही है, प्रेजेंट है, ठीक है। सो मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे। चलो चलो पढ़ते हैं। सो ये आपका आ गया, देखो कितने हैं कार्बन इसमें, 1 2 3, ठीक है, 4 भी है। तो यहाँ पे क्लोरीन है ना, क्लोराइड है, वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे ना हम 1 पे। 1 2 3 4 पे है, तो पहले ही नाम दे देते हैं इसका। ये वैसे कॉमन नेम है, क्या है ये, सेकेंडरी है, हाँ ये सेकेंडरी है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, ब्यूटेन है तो वाई लग गया, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका आयुपैक नेम क्या आएगा, खुद बताते हैं, बिना देखे बताना, मैं अपने लिए छुपा रही हूँ, आपको खुद के सामने ही है आंसर। तो इसका आएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या नाम आएगा इसका, 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या नाम है इसका, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, क्लियर हुआ, होपफुली क्लियर हो गया होगा। मैंने आज फ़ैन नहीं ऑफ़ किया, कड़कड़ की आवाज़ थोड़ी सी आएगी ना, थोड़ा सा बेयर कर लेना प्लीज़, है ना। और मैं वैसे भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ तो थक जाती हूँ यार। और आगे नेक्स्ट वाला देखो क्या है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है एक ही कार्बन के साथ। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये आ गया CH यहाँ पे और Br यहाँ पे, है ना। तो 3 है इथाइल ग्रुप यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप को मैं R बोल दूँ, R बोल देती हूँ, है ना, मिथाइल ग्रुप को। तो ये क्या है, नियो पेंटेनाइल, मिथेन, इथेन। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला भी गिन लूँ तो ये प्रोपेन हो गया ना, मिथेन, इथेन, है ना, 3 कार्बन एक ही सीरीज में है ना, तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो मेरे पास 5 कार्बन है ना। अच्छा, R नहीं समझ आ रहा तो मैं छोड़, R की जगह मैं यही लिख देती हूँ, CH3, ठीक है, CH3 आ गया। और ये H है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान में H है, ठीक है। तो ये नियो पेंटाइल ब्रोमाइड आ गया, कॉमन नेम आ गया नियो पेंटाइल ब्रोमाइड आ गया। नियो मतलब 2 है ना, कार्बन यहाँ पे ऊपर नीचे है, दैट्स वाई ये नियो डाल दिया। अच्छा, आयुपैक नेम क्या है, बिना देखे बोलना प्लीज़, बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो। स्ट्रक्चर देख के अभी किया था ना हम लोगों ने। अगर ये कार्बन यहाँ से स्टार्ट है 1 2 और 3, है ना, 1 2 और 3, तो 3 पे 2 के ऊपर है ना, हमारे यहाँ पे 2 के ऊपर था ये 2, मतलब एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। यहाँ पे Br था और यहाँ पे HH था, यहाँ पे आपका कहाँ गया, यहाँ पे आपका ये है, एक इथाइल यहाँ पे, एक इथाइल यहाँ पे, मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ पे है। तो 1 2 और 3 हो गया, है ना, 1 2 और 3 हो गया। समझ आ रही है, दूसरा पेन लूँ, 1 2 और 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो, 2 डाईमिथाइल, और कितने हैं 1 2 3 हो गए, तो प्रोपेन हो गया, है ना। आया मज़ा। चलो फिर आगे चलते हैं, चल। अगला वाला क्या है, ये देखो, नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला ये वाला। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर बनाऊँ, स्ट्रक्चर बनाता है। एक हो गया CH3, एक Br आ गया, ठीक है। तो ये टर्शरी है, मतलब चारों तरफ से भरा हुआ है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, मिथेन, इथेन, ब्यूटेन। यहाँ से काउंटिंग करो ना, 1 2 और 3, यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम लोग। यहाँ से काउंटिंग नहीं करेंगे, कार्बन ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग काउंटिंग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल आ गया, ब्रोमाइड आ गया, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया। लेकिन आयुपैक नेम क्या है, मैंने कहा गिनती हम लोग यहाँ से करेंगे। ज़्यादा कार्बन चेन कहाँ पे बन रही है, काउंटिंग हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो काउंटिंग हम लोगों ने की यहाँ से, तो मतलब ये बीच में आ गया। तो ये आ गया 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। आसान है ना। चलो आगे चलो। फिर डबल बॉन्ड जहाँ पे हो वहाँ पे विनाइल, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, हम लोगों ने शायद चर्चा की थी इस बात के ऊपर, उसको विनाइल क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है ना। कॉमन नेम में विनाइल क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। मतलब अगर डबल बॉन्ड है उसके साथ लगा एल्केन ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप लगा है, तो उसको विनाइल बोला जाता है। और इसका नाम क्या हुआ, इथीन डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई इथीन आ गया इसका नाम, इथीन। नेक्स्ट है आपका, अब देखो एक कार्बन लगा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, बात की हुई है। एक लगा है और एक और कार्बन इसके साथ लगा है। अब मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे वाले ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम लोग एलाइल
ब्रोमाइड, ठीक है, एलाइल बोलते हैं, एलाइलिक कंपाउंड। पढ़ा था हम लोगों ने, कहीं पे पढ़ा है, पीछे पढ़ाया है मैंने स्टार्टिंग में। तो आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन पे जाके देखो, ये पूरा चैप्टर बहुत मज़ेदार है। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कोई और इस तरह से किसी ने पढ़ाया होगा, तो मुझे लगता है ऐसा। तो पीछे वाले चैनल जाके देखो और प्लीज़ रिकमेंड भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है ना, प्लीज़ रिकमेंड भी कर दिया करो मेरा चैनल, प्लीज़। ओके बच्चों, तुम्हारी मैम का भी भला हो जाएगा थोड़ा सा। सो ये आ गया आपका एलाइलिक ग्रुप, एलाइल ब्रोमाइड आ गया, ठीक है ना। तो अभी इसका नाम डालेंगे CH2 है ना यहाँ पे, और इसके साथ ही Br लगा हुआ है। इसका नाम क्या है? 1 2 कहाँ से स्टार्ट करना है? एलाइलिक में 1 2 यहाँ से स्टार्ट करना था, 1 2 और 3, ठीक है। 11th क्लास में आपने 1 2 3 सीखा होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ईन ग्रुप था तो ब्रोमीन ग्रुप को बेचारे को लास्ट में कर दिया। तो यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, सो दैट्स वाई 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है जी। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे एलाइलिक का डबल बॉन्ड है ना कार्बन के साथ, बाकी तो H ही है, हाँ H की जगह मैं सिर्फ मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे H है और यहाँ पे Br है, इसलिए 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 और 3, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम है 3 ब्रोमो प्रोपीन, प्रोपीन 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन भी बोल सकते थे, प्रोपीन भी बोल सकते थे हम लोग इसको, ठीक है। चलो फिर आगे, ये आ गया आपका टॉलीन ग्रुप, टॉलीन ग्रुप आ गया, ठीक है। एक जहाँ पे मिथाइल ग्रुप, मिथाइल और एक एल्डिहाइड लगा होता है, वहाँ पे उसको टोलीन बोला जाता है, ठीक है, टोलीन। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है। ये बेंजीन रिंग आ गई, इसके साथ एक क्लोरीन हो गया और एक क्या हो गया मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है? 1 2 1 2 1 2 कहाँ से स्टार्ट करना? 1 2 यहीं से स्टार्ट करना, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो क्लोरीन 1 क्लोरो, मैं कहाँ का मैं बीच में आ गई है ना, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन आ गया इसका। यहाँ पे 2 क्लोरो टोलीन आ गया, 2 क्लोरो टोलीन। ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो कहाँ पे है पता है ना, जहाँ पे ये लगा है एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो ऑर्थो पोजीशन इसके साथ वाली होती है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ वाली ऑर्थो, मेटा और नीचे उसके सामने वाला पैरा। मैं हर बार ही बता रही हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरोटोलीन है इसलिए लगा हुआ है, और ये 2 क्लोरोटोलीन आ गया, 2 क्लोरोटोलीन क्यों है? अच्छा, इसको पहला मांगा, इथीन वाले को पहला मांगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड है इसलिए 1 1 यहाँ पे पहले, इसलिए इसको 2 मांगा। मैंने गलत बोल दिया, मैंने यहाँ पे 1 क्लोरो लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं नहीं, वैसे ईन ग्रुप यहाँ पे भी तो है, देखना, देखो है ना, यहाँ पे देखो ईन ग्रुप यहाँ पे भी है ना, तो 1 2 भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे और करके लिखा, मतलब ये दोनों ही आंसर ठीक रहेंगे। 1 2 3 कहीं पे भी स्टार्ट करो, यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि ईन यहाँ पे भी है, ईन यहाँ पे भी है ना। तो यहाँ पे 2 नाम है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे 2 क्लोरोटोलीन बस बोल दिया। चलो फिर लास्ट है ये, आई थिंक लास्ट है, नहीं है, चलो क्या हो रहा है आज, बुक है। सो ये लास्ट नहीं है, अभी बहुत सारे हैं। ये आ जाएगा आपका CH2Cl लगा हुआ, बेंजाइल क्लोराइड बोला इसको, बेंजाइल क्लोराइड बोला, और इसका नाम दिया है इसका 2 क्लोरोटोलीन, और सेकंड नाम दिया इसका क्लोरोफिनाइल मीथेन। फिनाइल ग्रुप है, इसको फिनाइल बोलते हैं मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है, फिनाइल बोलते हैं इसको, फिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन नाम आ दिया, मीथेन है ना, मीथेन। और नेक्स्ट वाला, चलो इसका नाम बोलते हैं, यहाँ पे एक ही कार्बन है, मिथाइल क्लोराइड आ गया इसका, मिथिलीन क्लोराइड आ गया इसका, और यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन आ गया इसका नाम। यहाँ पे है कितने हैं हाइड्रोजन, एक है यहाँ पे, ये वाले डायग्राम जो है वो ये है CHCl, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है। मिथिलीन क्लोराइड बोला इसको डाइक्लोरो मिथाइल बोला। लेकिन नेक्स्ट वाला जो है वो है C, एक H और 3 क्लोरो, Cl और Cl, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। ये है ट्राइक्लोरोमीथेन, मैंने बता दिया हुआ है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 3 कार्बन, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, और ये ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, वाओ, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन। तो ये आ गया Cl 4 टाइम Cl, ठीक है। कार्बन टेट्रा
क्लोराइड, ठीक है, टेट्रा क्लोरोमीथेन, है ना मज़ेदार। ठीक है, लास्ट में करते हैं ये, यहाँ पे कितने 1 2 3 3 हैं, मतलब N प्रोपाइल फ्लोराइड आ गया, और यहाँ पे 1 2 3 यहीं पे स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। 1 2 3 कहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है जी। तो चलो फिर हो गया ख़त्म। ये एग्जांपल्स मैंने आपको करा दी हुई हैं, ठीक है ना, ये एग्जांपल्स मैंने करा दी हैं। चलो वो नीचे ये नहीं करवाया, मतलब ये वाला एग्जांपल नहीं कराई थी मैंने, एक्सरसाइज वाली करा दी थी, ठीक है ना। सोल्यूशन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यार बंद हो जा अब। एग्जाम्पल नंबर क्या है ये, क्या बोलती है ये, एग्जाम्पल नंबर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स दो दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वाला C5H11Br, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके हैं, है ना। नेम ईच ऑफ द आइसोमर, हर एक आइसोमर का नाम दो अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक सिस्टम एंड क्लासीफाई, उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का टैग भी देना है। तो देख लो इधर क्या है, ये देखो कितने बोला, 8 बोला है ना, तो 8 क्या, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये आ गया 1 पेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, ये इसका है, ये टर्शरी ग्रुप, ये प्राइमरी है, ठीक है। फिर ये सेकंड पे है 2 पे, तो 2 ब्रोमोपेंटेन आ गया, ये सेकेंडरी है। 3 पे आया, बीच में आएगा तो सेकेंडरी है, लास्ट में आएगा तो टर्शरी आएगा, मेरे ख्याल में टर्शरी कहीं आया ही नहीं है। चलो ये 3 ब्रोमो आ गया, 3 पे आना ब्रोमो, ये ना, ये 3 पे है, 1 2 3 4 5, है ना, ये 3 पे है, 3 ब्रोमो पेंटेन हो गया, ये भी क्या आ गया, सेकेंडरी है, 2 मतलब सेकेंडरी, 1 मतलब प्राइमरी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या है, 1 पे ब्रोमो, 3 के ऊपर मिथाइल ब्यूटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो यहाँ पे आएगा Cl3, 1 2 3 Br, बाकी H ही है, ये सब H है, ठीक है, ये सब H है। सो 1 ब्रोमो, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 के ऊपर मिथाइल ब्यूटेन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये भी है और ये भी मिथाइल ग्रुप है, किसका है ये, ये इसी के साथ था, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसके साथ ही लगा हुआ था यार, ये है, ये किसके साथ लगा हुआ है, चलो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गया ना Br, बाकी H है, यहाँ पे एक ही है, एक H है, ठीक है ना, ये है CH3 यहाँ पे है, ठीक है ना, तो 3 पे ऊपर ही हुआ, हाँ ठीक है, 1 2 और ये 3 आ गया, 3 के ऊपर ही है। चलो तो 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी टर्शरी आ गया, टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी सॉरी प्राइमरी आ गया, प्राइमरी, और ये आ जाएगा आपका, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है ब्रोमीन, तो ये आ गया 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी है, टर्शरी क्या है बीच में, टर्शरी कैसे है, 1 2 3, अच्छा जा, वो वाला टर्शरी होता है जिसके साथ कुछ भी हाइड्रोजन लगा ही नहीं है, इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा ही नहीं है, सभी के सभी ग्रुप्स लगे हुए हैं, दैट्स वाई ये क्या है, टर्शरी आ गया, ठीक है, ओके। अगर हाइड्रोजन किसी के साथ भी लगा होगा ना, मतलब हाइड्रोजन कंपाउंड कितने लगे हैं, ज़्यादा लगे होंगे, मतलब उस हिसाब से हम लोग नाम देते हैं उसको, टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। ये पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, पढ़ लिया था, ये मैंने पढ़ा दिया हुआ आपको, तो ये मैं अलग से पढ़ा ली थी, ये नोमेनक्लेचर पढ़ाना था मैंने आपको, तो फिर मैंने सोचा अच्छे से लेक्चर देती हूँ। और ये आ जाएगा आपका क्या है, ये टर्शरी आ गया ना, ये सेकेंडरी आएगा, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, कॉपी पे कर करके लिखना, ऐसे नहीं करना, लिख के। मेरे बच्चे बोलता है, एक बच्चा जो है बेचारा बड़ा वो है, लिखने में बड़ा आलसी है, और पता क्या करता है, कहता है मैंने देखा था, मैंने कहा मैंने तेरे को टेस्ट दिया था, तू मुझे टेस्ट क्यों नहीं दे रहा, कहता मैंने कहा मैंने तुझे टेस्ट दिया था, तूने मुझे टेस्ट अच्छे से नहीं दिया, नंबर कम आए, क्यों, कहता मैंने देखा तो था। ओ भैया, मैथ्स देख के नहीं आता, ये ग्रामर देख के नहीं आती, ठीक है, ये केमिस्ट्री है, ये जो नोमेनक्लेचर वाली चीज़ें हैं ये देख के नहीं लर्न की जा सकती, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है कॉपी के ऊपर, ठीक है, बिना उसके कुछ नहीं आता,
ये देख के नहीं आएगा आपको, तो आपको बिना देखे शेड़ा देख के आपको लर्न नहीं होगा, तो बेटर होगा आप मेहनत करो थोड़ी सी, ठीक है। सही आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला, इसके साथ भी तो कोई एच नहीं है, तो 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, इसके साथ भी तो कोई एच नहीं था। ये वाले कार्बन के साथ कहाँ है इसके साथ एच ग्रुप? तो सारा, हाँ इसके साथ वो नहीं है, इस वाले कार्बन के साथ वो नहीं है, क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, एल्कीन है, 3 मिथाइल है, लेकिन एक कार्बन तो है, कार्बन है वो नहीं है, है ना। दैट्स वाई इसको प्राइमरी बोला है इन्होंने, प्राइमरी पे ही लगा हुआ है, ठीक है। चलो फिर ख़त्म हो गया बात। और इसके इन स्ट्रक्चर्स के आयुपैक नेम बताने हैं, तो एक बारी बता ही देती हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रही हूँ, बैठी हूँ तो फिर ख़त्म ही कर दूँगा। एक्सरसाइज मैंने कराई हुई है तो ये भी कराई देती हूँ, आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी मैं। वो राइट द आयुपैक नेम। अब इधर से देखो ध्यान से, ये कॉर्नर्स का मतलब क्या है, मैं पढ़ा करूँ उसको, मुझे कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है, कॉर्नर्स का क्या मतलब है, कॉर्नर का मतलब है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो कितने कार्बन हुए सीरियल में, 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है जी। तो 4 हो गया, और गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 हो गया। तो ये कितना आएगा, 1 ब्रोमो, ठीक है ना, 1 ब्रोमो। ईन कहाँ से स्टार्ट करना ठहरा, अच्छा जी, ईन ग्रुप लगा हुआ है तो 1 2 यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 2 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ईन लगा हुआ ना यहाँ पे, 1 2 3 और 4, तो ये कितना आ जाएगा, पहले 4 ब्रोमो, ठीक है, फिर 2 के ऊपर यहाँ पे 2 वाला कार्बन, ये वाला 2 के ऊपर ईन आएगा, ईन, और क्या है, पेंटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन। और अगर मैं यार इसको भी तो गिनो ना, 4 और ये 5 वाला भी तो आ जाएगा, अगर मैं ऐसे करके सीरियल चला रही हूँ। ये देखो यहाँ ध्यान से, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन, है ना, ये सारे सीरीज़ में तो हैं, है ना, तो ये 5 हो गए ना ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये देखो, 4 ब्रोमो पेंटेन 2 ईन, 4 ब्रोमो पेंट 2 ईन, समझ आ गई। ये सिर्फ दिखने में टफ लगती है, लेकिन है बड़ी आसान है एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये नहीं देखना हम लोगों ने, यहाँ से गिना, ये 1 आ गई, अरे बाप रे मुसीबत है, पहले अच्छे से चल रही थी, अभी ड्रामा मारना शुरू कर दिया इसने। ये 1 आ गया, नहीं कहाँ से 1 है, हाँ ईन वाला 1 करेंगे, 1 2 3 और ये 4 आ गया, है ना, ठीक है। तो ये 3 ब्रोमो हो गया, 2 मिथाइल हो गया, 2 के ऊपर मिथाइल आ गया, 2 कहाँ पे है, 2 के ऊपर मिथाइल आ गया, ठीक है। बुटेन है ये, बुटेन 1 ईन, और इसके ऊपर 1 है, 1 के ऊपर ई है, दैट्स वाई 1 ईन, समझ आई। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल बुट 1 ईन। बाकी खुद करोगे या ख़त्म करूँ लेक्चर अभी, हाँ लेक्चर ख़त्म करने से पहले प्लीज़ लाइक करके जाना, किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करके जाना, ठीक है जी, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सो मैं जब भी वीडियो डालूँ। एंड अपने फ्रेंड्स को वो कर दो, रिकमेंड कर दो चैनल को, प्लीज़ 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 प्लीज़। लेट्स लर्न विद डी ए दीपिकानंद रॉक्स, ठीक है। और ये अब आपको कितना समझ आया ये मेरे को आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको समझ आया नॉमेनक्लेचर, तो ये आपने मेरे को बताना है। ये बुक में आंसर दिए हुए हैं, तो ये बुक की एग्जाम्पल है, ये नहीं मैं पढ़ाने वाली, बस अभी ख़त्म करते हैं, मैं भी थक गई। 38 मिनट का पूरा लेक्चर हो गया, 40 मिनट का पूरा ख़त्म करके गई हूँ मैं। तो प्लीज़ 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 अभी क्या करना है आपने, क्या करना है, क्या करना है, करना है सब कुछ करना है ना, लाइक कमेंट, है ना, सब्सक्राइब, रिकमेंड कर लो अपने फ्रेंड्स को, है ना, ठीक है, रिकमेंड करो अपने फ्रेंड को। एंड उसके बाद लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, मिलते हैं कल दोबारा, सायोनारा, और करो मस्ती करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ कल दोबारा।